जो नए नए आजकल मेंटोर बने हैं उनकी वजह से मार्केट में फिर एक ही दिन में विद इन 24 आवर $1000 का डंप हुआ। गोल्ड की ओरिजिनल मूव है वो तो बाय की ही है, और तुम्हें क्या पता हो, तुम तो कल के बच्चे हो भाई। क्रैश क्या होता है लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। ब्रोकर्स ने ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए हैं, सुनयारे ने गोल्ड बाय करना बंद कर दिया, और तुम कहते हो ये क्रैश नहीं है। इसका मतलब तू तो शय ही को नहीं, फिर तुझे तो पता ही नहीं है मार्केट में कि मार्केट की मूव क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है, और जमीन से उठा के वो खाना शुरू कर दें। इस तरह के बेशरम लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट की रिट्रेसमेंट क्या है, और इस तरह के लोगों को पता ही नहीं है कि क्रैश क्या होता है। ठीक है, दुनिया बाजारों में खड़ी है, एवरीवन वांट टू सेल हिज गोल्ड एंड सिल्वर एंड बायर अवेलेबल नहीं है, तो क्रैश और कहते किसको है भाई, ये तो बता दो। हमारा एक दोस्त कतरी शहजादा आया रे और कतर से आईफोन लेके आया रे। मार्केट जो है वो अब मजीद डाउन साइड पे आएगी, लेकिन मुकद्दर का वही सिकंदर होगा जो इस मार्केट के अंदर खड़ा रहेगा, अपने आप को बचा कर रखेगा। हेलो गाइस, गोल्ड क्रैश कर गया है और हिस्ट्री का सबसे ब्लैक डे है। गोल्ड की मार्केट में 24 घंटों के अंदर गोल्ड 20% गिर चुका है और सिल्वर 40% से भी ज़्यादा गिर चुका है। क्या अब गोल्ड को बाय करना चाहिए या सिल्वर को बाय करना चाहिए, या फिर इंतज़ार करना चाहिए, या फिर अगर हमारे पास है तो उसको बेच देना चाहिए? जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंटल एनालिसिस एंड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करके जानेंगे कि क्या हमें करना है। अब ये वीडियो लंबी होने वाली है तो इसको काट काट करके या स्पीड से मत देखिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अगर मैं ये 1.5 घंटे में रिकॉर्ड करने वाला हूं तो आपको ये 40-50 मिनट के मिलने वाले हैं, और ये सब कुछ एफर्ट की जा रही है आपके अच्छे डिसीजंस के लिए। सो अगर आप अपने साथ सीरियस हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और गौर से देखिएगा, एक मिनट भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम हर पॉइंट ऑफ व्यू का बड़ी डिटेल से जायजा लेंगे, और साथ साथ कॉपी ट्रेडिंग का अकाउंट दिखा के, अपने प्रॉफिट दिखा के शौकियां भी तो मारनी है, कुछ लोगों को जेलस भी तो करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। आइए सबसे पहले इस वीक के कैलेंडर इवेंट देखते हैं कि 2 फरवरी 2026 को हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटाज है। सबसे पहले लो इम्पैक्टेड तो काफ़ी ज़्यादा हैं, यूरो के, एयूडी के, जापानीज के और कैनेडियन डॉलर के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है यूएसडी का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस और एफओएमसी के मेंबर बोस्टिक बात करेंगे। इसी तरीके से 3 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया का रेट का डिसीजन है, और वो रेट हाइक करने जा रहे हैं इस दफ़ा 33.6% से 3.85% करने जा रहे हैं। ये लगभग 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से सबसे पहला रेट हाइक यही करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका के अंदर रेट कट ही हो रहे हैं, लेकिन ये रेट हाइक भी करना स्टार्ट कर गए हैं। इसके अलावा एयूडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा यूरोप के कुछ डाटाज हैं, जीबीपी के 10 ईयर बॉन्ड के डाटाज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूएसडी के डाटाज हैं। फेड बार्किन बात करेंगे, बाउमैन बात करेंगे, जॉब्स ओपनिंग का डाटा है। इसके अलावा एक दो और है लेकिन लो इम्पैक्टेड है। बुध वाले दिन अगेन काफ़ी ज़्यादा लो इम्पैक्टेड डाटा है, जिनमें से यूरो का सीपीआई का डाटा है और इसके अलावा पीपीआई का डाटा भी शामिल है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडीपी नॉन एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, फाइनल सर्विसेज का डाटा है, सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, और इसके अलावा क्रूड इन्वेंटरीज का डाटा है। तो बुध वाला दिन भी स्लाइडली इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि हर दिन ही इंपॉर्टेंट है। मंडे की ओपनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको जुमेरात के डाटा के बारे में बताता हूँ। जुम्मे वाले दिन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी कि जीबीपी का रेट का डिसीजन है, और रेट को वो पास करने जा रहे हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूरो का रेट का डिसीजन, यूरो भी रेट को पास करने जा रहा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। लेट्स सी, एक दिन में यूरो और जीबीपी के 2 डिसीजन है। इसके अलावा यूएसडी का एम्प्लॉयमेंट क्लेम, यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एफओएमसी के 2 मेंबर मजीद बात करेंगे विद नेचुरल गैस डाटा। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे आता है वो है जुमे वाले दिन। जी हाँ, ये मंथ का पहला जुम्मा है, और पहले जुमे वाले दिन आपको पता ही है एनएफपी के डाटा रिलीज होते हैं। सबसे पहले एयूडी, यूरो और जीबीपी जैसे CHF इंक्लूडेड लो इम्पैक्टेड डाटा है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैड के 2 डाटाज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज आरडी अर्निंग का डाटा है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एनएफपी का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, और जुमे वाले दिन एफओएमसी के 2-3 मेंबर भी बात करेंगे। तो इसका मतलब है ये पूरा वीक फुल ऑफ मैनिपुलेशन है, फुल ऑफ मूव है, और फुल ऑफ लिक्विडिटी है। बट प्लीज नोट, अमेरिका टेम्परेरी शटडाउन में जा सकता है, उनकी डील तो हो गई है, लेकिन फिर भी
टेम्परेरी शटडाउन का खदशा है। अगर ऐसा होता है तो ये सारे डाटाज आगे पीछे हो सकते हैं जिस तरह से पहले शटडाउन पे हुआ था। सो बी रेडी फॉर दैट। इन सबसे भी सबसे बड़ी न्यूज़ वो ये थी कि केवन वॉश नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं फेडरल रिजर्व के, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपॉइंट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी कर दी है ऑफिशियली। जी माय डियर फ्रेंड, अब मैं बढ़ना चाह रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, लेकिन सबसे पहले जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को जानना जरूरी है और उसके लिए हम चलते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफानी साहब की तरफ और जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं इस वीक के। केवन वॉश फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के नए प्रेसिडेंट होंगे। क्या आने वाले हफ्ते में गोल्ड प्राइसेस $4,759 लेवल को टैप करेंगी या बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी? आइए forex-ustad.com के साथ जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की रोशनी में गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इकोनॉमिक शटडाउन नहीं होगा। केवन वॉश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट होंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सिक्योरिटी एंड क्लैरिटी बिल को मंजूर कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मुआशी मैदान में नए आलमी रिकॉर्ड कायम करेगा। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मिड टर्म इलेक्शन में इनसाइडर मालूमात शेयर करने के इल्जाम को हाईलाइट करेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओपोजिशन का मानना है केवन वॉश की तकरीरी और इकोनॉमिक शटडाउन का ना होना और इनसाइडर्स को पहले ही मालूमात होना अपने लोगों को फाइनेंशियल ईज देने के मुतरादिफ है। एक ही घंटे में फाइनेंशियल मार्केट से $3 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। अगर ऑपोजिशन जीतती है तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजा होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्रीनलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूरोजोन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ईरान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हिंदुस्तान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाइना। अमेरिका ने नए महाज खोल रखे हैं। यूरोप ने हिंदुस्तान के साथ मदर ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यूनाइटेड किंगडम के वजीर आजम चाइना के दौरे पर हैं। तिजारती मुआहदे हो रहे हैं और सबसे अहम इन तमाम बातों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बाईपास किया है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। इन पॉइंट्स की बुनियाद पर सोने की कीमतें बुलिश हो सकती हैं, लेकिन गोल्ड मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जारी है और पैनिक सेलिंग हो रही है। आने वाले हफ्ते में भी पैनिक सेलिंग होती रहेगी। वेलकम बैक गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले हमने डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस से करना है। डॉलर इंडेक्स ने 95.38 का लो लगाया और उसके बाद मार्केट का जो मंथली क्लोज है वो एक डोजी की सूरत में हुआ। और क्या अब इस महीने मार्केट एक बुलिश कैंडल बना पाएगी और 98 पे क्लोज हो पाएगी? अगर ऐसा होता है तो ये एक हैंजिंग मैन बन जाएगा या एक मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। ये कौन सा पैटर्न बनता है वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, वो तो आने वाले मंथ की क्लोजिंग में ही पता चलेगा। लेकिन अभी डॉलर के अंदर एक टेम्परेरी मजबूती हमें लाजमी नज़र आ रही है क्योंकि गोल्ड बड़े बुरे तरीके से क्रैश हुआ है वीकली में। लेकिन अगर मंथली की बात करें तो मंथली में कैंडल जो है वो इतनी ज़्यादा बुलिश क्लोज नहीं है, इतनी बड़ी डोजी नहीं बनी जितनी वीकली में बनी है। तो मंथली में कैंडल बैरिश ही है और अभी भी अपने सपोर्ट मुकाम के अंदर ही है। और अगर हम डेली की बात करें तो डेली के अंदर मार्केट ने अच्छा रिकवरी दिया है। पहले डाउन साइड पे गैप आता रहा और फिर उसके बाद अप साइड पे भी गैप आया और जो कि फिल नहीं किया मार्केट ने। ये एक अच्छी न्यूज़ है। अगर डॉलर मंडे को मजीद ओपन होता है बुलिश गैप के साथ और मार्केट मजीद अप साइड पे ही जाती है तो ये गोल्ड के ऊपर मजीद प्रेशर बिल्डअप करेगी। इसके अलावा अगर 10 ईयर यील्ड को देखें तो 10 ईयर यील्ड ने इस महीने को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वीकली में भी कोई इतना ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं किया। हाँ, डेली में एक अच्छा पैटर्न बना रहा है और 3 डोजीज मुसलसल बनी है अप साइड पे जो कि बताती हैं कि शायद आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो मजीद डाउन आए 4.80 या फिर 4.10 तक भी आ सकती है 10 ईयर यील्ड्स। और अब बारी है मेरे और आपके चहेते गोल्ड की। सबसे पहले मंथली कैंडल की बात कर लेते हैं और मंथली कैंडल में मार्केट बुलिश ही क्लोज हुई है, यानी कि जनवरी 2026 की कैंडल बुलिश क्लोज हुई है लेकिन एक हिस्ट्री बना के क्लोज हुई है। ये लगभग अक्टूबर 2025 की कैंडल की जैसी ही है क्योंकि वो मार्केट ने उधर भी एक लंबी डोजी दी थी और दिसंबर 2025 के अंदर भी डोजीज दी थी और जनवरी में भी अब मार्केट जो क्लोजिंग है वो इतनी बड़ी डोजी दे के क्लोज हुई है। आल्दो कि ये कैंडल एक हिस्टोरिकल कैंडल है और एक ब्लैक ट्रेडिंग डे को दर्शाती है, लेकिन इतनी बड़ी मूव डाउन साइड पे कैसे आई इस चीज का हम पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो इसको टाइम निकाल के देखिएगा और पास कर करके देखिएगा और रिपीट कर करके देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं ईयरली फोरकास्ट की थोड़ी झलकियां आपको पहले ही दे दूंगा और ये भी बताऊंगा कि गोल्ड क्रैश क्यों किया, उसकी रियल रीजंस क्या हैं वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। खैर,
मंथली में कैंडल स्टिल बुलिश बट विद द बिग विक। ऑलमोस्ट $700 की विक है और $600 की बॉडी है ऑलमोस्ट, यानी कि बॉडी छोटी है और विक बड़ी है। ये चीज़ इस चीज़ की तरफ भी इंडिकेशन करती है कि शायद मार्केट जो है वो अब मज़ीद डाउन साइड पे आएगी। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि दिसंबर में, अक्टूबर 2025 में और इसके बाद मई, जून और जुलाई की कैंडल्स की अपसाइड की विक की कोई मार्केट ने कदर नहीं की और मार्केट जो है वो अपसाइड पे ही मूव कर सकती है। इस इतनी बड़ी डिजास्टर के बावजूद मार्केट जो है वो बाय गैप के साथ ना सिर्फ ओपन हो सकती है बल्कि इमीडिएटली रिकवरी भी दे सकती है। अकॉर्डिंग टू द मंथली चार्ट के पैटर्न्स को समझे और अकॉर्डिंग टू द मंथली कैंडल्स के बिहेवियर को समझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर हम वीकली कैंडल की बात करते हैं तो वीकली कैंडल थोड़ा सा डरावनी है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स की वीकली कैंडल एक डिसाइसिव मूव बता रही है, इसी तरीके से गोल्ड की वीकली कैंडल भी एक डिसाइसिव मूव बता रही है। लेकिन वीकली कैंडल का मसला ये है कि इतनी बड़ी मारो बुजो बुलिश कैंडल के बाद इस तरह की कैंडल का कोई समझ नहीं आता, लॉजिक नहीं डेवलप होता। और अभी जो मार्केट ने पिछले 2 वीक्स में गैप बनाया था वो भी फिल नहीं हुए। कुछ एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि मार्केट सिर्फ अपने गैप्स फिल करने के लिए आ रही है जो मार्केट पिछले 3-4 वीक से देती आ रही है। लेकिन फ्यूचर क्या होगा ये तो मंडे की ओपनिंग ही बताएगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड को आपने बाय करना है या सेल करना है। मेरे एनालिसिस आपको इसलिए भी गौर से सुनने चाहिए क्योंकि लास्ट वीक हमने बहुत डिजास्टर प्रॉफिट बनाया है। डिजास्टर किस्म की मार्केट ने क्रैश किया, लेकिन हमारे ट्रेडर ने जो लाइव स्ट्रीम पे हमें वॉच कर रहे थे या विनलॉक यूज कर रहे थे या जिन्होंने हमारा कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर रखा था उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट बनाया। सबसे पहले आप कॉपी ट्रेडिंग का ये रिजल्ट चेक करें कि 28 जनवरी 2026 को हम 19% पे खड़े थे और महज 24 घंटों के अंदर अंदर हम 48.50% पे आ गए हैं 30 जनवरी 2026 को। और इतना बड़ा रिटर्न सिर्फ 24 घंटों की ट्रेड से हुआ है और हमने फ्राइडे को जुमे के बाद कोई ट्रेड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि अवर ट्रेड ना हो जाए और मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से हमारा लॉस ना हो जाए। खैर हमारा एक दोस्त कतरी शहजादा आया रे और कतर से आईफोन लेके आया रे। एक इन्वेस्टर ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैसा बनाया और स्पेशली कतर से हमें मिलने आया और 24 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने पैसे बना के प्रॉफिट में क्लोज करके विड्रॉ करके आईफोन परचेज करके और डायरेक्ट कतर से पाकिस्तान फ्लाई किया और उन्होंने ये हमें आईफोन गिफ्ट किया। और ये आपके सामने मैं ओपन करना चाह रहा हूँ आईफोन 17 प्रो मैक्स 512 GB जनाब। और ये है कॉस्मोक ऑरेंज। ओह माय गॉड, कोई तो खानी कोई फ्रेम नहीं, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने ए कॉपी ट्रेडिंग द गिफ्ट और गिफ्ट नंबर 1 आ, गिफ्ट नंबर 2 मैंने पहना हुआ है, ये गिफ्ट नंबर 2 है, गिफ्ट नंबर 1 मैंने पहना हुआ है। सो लेट अस ओपन। माशाल्लाह इट्स सो अमेजिंग, ओह माय गॉड भाई साहब, लुक एट द ब्यूटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अंदर केबल है, एक चार्जर नहीं दिया उन्होंने। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी ज़ुल्करनैन भाई, अल्लाह ताला आपकी कॉपी ट्रेडिंग की अर्निंग में और बरकत डाले। ओ माशाल्लाह कॉस्मोक ऑरेंज भाई साहब, आईफोन 17 प्रो मैक्स कॉस्मोक ऑरेंज, इस तरह का थंबनेल तो बनता है भाई साहब। सो ये एक छोटी सी चीज़ है, मैंने अपनी खुशी आपके साथ शेयर की है। हमारे साथ शाहिद शाह भी है, उन्होंने मलेशिया में कहा हुआ है कि आप आए, आपको हम आईफोन 17 प्रो मैक्स कॉस्मोक ऑरेंज गिफ्ट करते हैं। और कल ही एक और इन्वेस्टर ने दुबई में बुलाया है कि दुबई में आ जाए, आपको जनाब एक रोलेक्स की एक और घड़ी और आईफोन गिफ्ट करते हैं। बट ये सब दिखाने का मकसद, अचीवमेंट दिखाने का मकसद आपके साथ अपनी खुशी शेयर करना है। कुछ लोग समझेंगे कि शौकियाँ मार रहा है, तो समझो भाई, क्योंकि हमने इस गोल्ड के क्रैश को ना सिर्फ सरवाइव किया है बल्कि अर्न भी किया है। बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, अल्लाह ना सिर्फ अर्न किया है बल्कि जितने भी अपने कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट है विद इन 24 आवर उनको 20% टू 48% रिटर्न दिलवाया है और सेफली एग्जिट किया है और सेफली मंथली क्लोज किया है। पूरी दुनिया जो है अपना गोल्ड मार्केट में सेल करने के लिए निकली और हर तरफ अफरा तफरी है, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडर्स जिन लोगों ने हमें कॉपी किया और जिन लोगों ने हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन किया वो सब बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह प्रॉफिट में है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो व्हाट्सएप के हमारे फ्री चैनल के अंदर ये पूल चेक करें जिसके रिजल्ट आपके सामने हैं। 724 लोगों ने कहा कि यस हमने गोल्ड को ना सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि प्रॉफिट अर्न किया है। 259 लोगों ने कहा है कि नहीं हम नहीं बच सके
और 215 लोगों ने कहा है, 16 लोगों ने कि हम ट्रेड ही नहीं कर रहे थे इस दौरान। सो आपकी कैटेगरी क्या है, प्लीज़ हमारे फॉरेक्स उस्ताद के व्हाट्सएप चैनल पे फ्री जाएं और जाके पूल में अपना वोट रजिस्टर करवाएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी फॉरेक्स उस्ताद की कम्युनिटी या देखने वाले लोगों में से कितने % लोग लॉस में या कितने % प्रॉफिट में या कितने % लोग सर्वाइव कर पाए या नहीं। आई होप आपने अभी अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। अगर आप हमारे कॉपी ट्रेडर को फॉलो करते हैं और अगले 28 दिन आपकी ज़िंदगी में भी अमेजिंग होने वाले हैं, तो कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं हम गोल्ड की वीकली कैंडल की तरफ। सो गोल्ड की वीकली कैंडल थोड़ी वीकनेस जरूर शो कर रही है और शायद मार्केट गैप भी फिल करे, और ये गैप फिल करना मार्केट के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और गैप्स मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं जो मार्केट के फिल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो गैप है वो 4590, और उसके बाद जो इंपोर्टेड गैप है वो 4490 या 4480। इस हिसाब से अगर गैप्स की थ्योरी के मानो तो ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गोल्ड को बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म। 4490 और 4488 वाला एरिया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं डेली के चार्ट में कैंडल स्टिक को थोड़ा सा नंगा करके मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों मार्केट इतनी पैनिक हुई और क्यों मार्केट ने इतना बड़ा डिप लगा दिया और एक नई हिस्ट्री बना दी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जुमेरात से, जब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे शाम 6 बजे के करीब। आइए अर्ली के चार्ट पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये देखें, मार्केट ने जब 5600 का एक हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी अकोमुलेशन हुई, मार्केट में सप्लाई फेंकी गई और मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड पे आई। अब यहाँ पे एक पैटर्न बनता है डोजी और उसकी कंफर्मेशन करती है ये वाली कैंडल। लेकिन ये वाली कैंडल थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा ही डरा देती है। गोल्ड एक ही घंटे में 5500 से नीचे आ जाता है और 5100 को टच कर लेता है। लगभग $400 एक घंटे में गोल्ड गिर जाता है। अच्छा, इस एक घंटे की मूव के पीछे क्या रीजंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 रीज़न, रशिया ने अपना गोल्ड मार्केट में फेंका। उसने कहा इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इतने अच्छे रेट्स मिल रहे हैं 5600 5500, तो रशिया ने जंग में सरवाइव करने के लिए जो कि वो लड़ रहा है यूक्रेन के खिलाफ, अपने कुछ गोल्ड के रिजर्व निकाले। और इसकी खबर वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को पहले ही दे चुका था कि मैं अपने गोल्ड के कुछ रिजर्व सेल करने जा रहा हूँ। सो जैसे ही एक मैसिव सप्लाई मार्केट में आती है तो गोल्ड थोड़ा सा डंप लेता है, $400 तक डाउन आता है और उसके बाद रिकवर करना शुरू कर देता है बहुत आसानी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 घंटों में मार्केट की रिकवरी हो रही है बड़ी ही इजीली, क्योंकि मार्केट बैक टू द नॉर्मल हो चुकी थी और इस टाइम भी हम लाइव बैठे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब ईरान भी अपना गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में फेंक देता है एज अ सप्लाई के तौर पे कि उनको भी जंग लड़नी है आगे बहुत लंबी अमेरिका के खिलाफ। तो उसमें मार्केट अगले 3-4 घंटे मजीद गिरती है। ये देखें, जब ईरान अपना सप्लाई फेंकता है मार्केट में तो 3-4 घंटे मार्केट जो है वो मजीद गिरती है। बाय द वे इसके कोई सोर्स कंफर्म नहीं है मेरे पास जो कि मैं आप दिखा सकूं। ये किस्म की मेरी स्टडी है जिसके अंदर फिर भी मेरे पास ऐसे कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं कि ये सोर्सेज हैं। लेकिन हाँ, एक खुफिया इतलात के मुताबिक जो कि हमें इंटरनेट पे कहीं कहीं देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं, रूस ने और ईरान ने अपने मैसिव गोल्ड के और मिनरल रिजर्व के स्टॉक मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में फेंके हैं। उसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आई और गोल्ड को साथ साथ सिल्वर के भी। तो अब जब यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट में एक फट फैल गया कि भाई गोल्ड की मार्केट तो अब क्रैश होने जा रही है। जैसे ही पहला एक कैंडल मूव होती है, लोग अपने घरों से निकल आते हैं, इंस्टीट्यूट अपने गोल्ड को सेल करना शुरू कर देते हैं मैसिवली। लोग भी अपने घरों से निकल आते हैं, सरगोदा, कराची, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, ये तो पाकिस्तान की सिटी गिनवा रहा हूँ, इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, केरला, पूरी इंडिया में और पूरे दुबई में, पूरी जहाँ जहाँ पे भी गोल्ड की तजारत होती, सूक वाकफ कतर, सूक गोल्ड मार्केट इन दुबई, अबू धाबी, लोग पागलों की तरह बाहर आना शुरू हो जाते हैं और अपने अपने पास जो गोल्ड और सिल्वर जमा किया होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि सेलर्स को देना शुरू कर देते हैं। अब जब सप्लाई मैसिव हो जाती है और डिमांड आगे होती नहीं, क्योंकि हर एक के पास इतना लिक्विड कैश नहीं होता कि वो लोगों को दे दे, और बैंक्स ने इसकी बड़ी ही चालाकी से ट्रांजैक्शन को कूल डाउन करने के नाम पे ट्रांजैक्शन को ना सिर्फ डिले किया बल्कि ब्रोकर्स ने ट्रेडिंग को कूल डाउन करने के लिए लिक्विडेशन ना होने का बहाना बना के लोगों के ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया। सो इस फेड की वजह से और यहाँ पे जो फोमो मार्केट में फैल गया, सो कॉल्ड
जो नए नए आजकल मेंटोर बने हैं उनकी वजह से मार्केट में फिर एक ही दिन में विद इन 24 आवर $1,000 का डंप हुआ। सो गोल्ड के और सिल्वर के क्रैश के पीछे जो मेजर हाथ है वो फोमो का ही है, क्योंकि मार्केट में एकदम सप्लाई आई, स्मार्ट मनी में अपनी प्रॉफिट टेकिंग की, तो वो थोड़ा सा एक टेम्परेरी एक किस्म की डाउन मूव थी और उसके बाद मार्केट ने रिकवर करना शुरू कर दिया और मार्केट में भी दोबारा से भी कुछ मजीद लिक्विडेशन हुई मार्केट में, तो थोड़ा डाउन आई। लेकिन मार्केट ने ओरिजिनली ये $5,000 से नीचे नहीं आना था, $5,200 से नीचे नहीं आना था। मार्केट $5,200 से नीचे इसलिए आई ड्यू टू दी फोमो, और फोमो का मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, यानी कि लोगों को लगा कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल ही ना जाए और गोल्ड वापस 2,000 पे ना आ जाए, जल्दी जल्दी अपने पैसे लिक्विडेट कर लो, ये ना लंबे अरसे के लिए फंस जाए। और ये वो ट्रेडर थे जिन ट्रेडर्स ने कभी ट्रेडिंग नहीं की और ये लोगों से पूछ पूछ के या फोमो का शिकार होकर बाय कर रहे थे और फोमो का शिकार होकर सेल कर दिया और लॉस में गए सारे। असल पैसा तो या तो ब्रोकर्स ने बनाया या ज्वेलर्स ने बनाया जो उसकी भी ब्रोकरी करते हैं, या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ने बनाया। और बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने सही मानों में पैसा बनाया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स उस्ताद की कम्युनिटी शामिल है, क्योंकि हम दोनों दिन लाइव रहे और आपको लाइव आकर ट्रेड करवाते रहे। मैंने जो 48% अर्न किया है बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, मैं इसको 100% भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं जो लोगों को सिखाता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, मैं जो लोगों को सिखाता हूँ कि फोमो का शिकार नहीं होना, तो मैं खुद क्यों वो काम करके एक एग्जाम्पल सेट कर दूँ। थोड़े से प्रॉफिट के लिए मैं अपनी टीचिंग के अगेंस्ट नहीं जा सकता। सो जो लोग हमें कॉपी ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं वो प्लीज़ याद रखें कि हर महीने ईद नहीं होती, हर दिन ईद नहीं होता, हर दिन छक्के नहीं लगते। तो जो हुआ पता नहीं वो आगे कब तक होगा, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट का गोल है वो 10% मंथली ही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी ट्रेडिंग में कैसे पैसे लगाने हैं, कॉपी किसको करना है, कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, मिनिमम कितने पैसे रिक्वायर्ड है और उसमें से विड्रॉ कितना होगा, कब कब होगा, कितना रिस्क के कितने चांसेस हैं, अकाउंट कैसे बनाना है, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारी टीम आपका फेसबुक पे गाइड करेगी, क्योंकि इतने मैसिव लोगों के रिप्लाई आए जाते हैं कि व्हाट्सएप हमारे 3 से 4 नंबर क्रैश हो चुके हैं और अब हम व्हाट्सएप पे मूव नहीं करेंगे। अब हमारा फेसबुक का वेरीफाइड पेज फॉरेक्स उस्ताद ऑफिशियल जो है, ओरिजिनल पेज ब्लू टेक वाला, www.facebook.com/forex उस्ताद, ये हमारा ऑफिशियल पेज है। इसके ऊपर सपोर्ट पे राब्ता करना पड़ेगा। सो माजरत के साथ व्हाट्सअप अवेलेबल नहीं है हमारा, हम सिर्फ अवेलेबल हैं अब फेसबुक पे। जिसने भी रब्ता करना है फेसबुक पे हमें मैसेज करें और हम उसको गाइड करेंगे कि कब गोल्ड को बाय करना है, कब सेल करना है, हम उसको गाइड करेंगे। कॉपी ट्रेडिंग में कैसे पैसे लगाने हैं, अकाउंट कैसे ओपन करना है और किस तरीके से प्रॉफिट विड्रॉ करना है। या कोई भी आपकी क्वेरी है, दादा उस्ताद की मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं क्योंकि मॉर्निंग की स्ट्रीम आप अटेंड करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे फेसबुक पे रब्ता करेंगे। व्हाट्सअप पे हमारी अब कोई सपोर्ट भी नहीं है। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं डेली के ऊपर वापस आता हूँ और अब आपको ये समझ आ गई है कि डेली में जुमे वाले दिन मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश क्यों हुई। और लास्ट वजह भी फोमो ही थी गोल्ड के गिरने की जुमे वाले दिन। वो इसलिए कि लोगों को लगा यार सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगी और शायद मंडे को मार्केट कहीं 4200 से या 3000 से ना ओपन हो जाए इतने बड़े गैप के साथ, तो हम निकल जाते हैं। तो उस फोमो के चक्कर ने हर एक ने सेल किया और गोल्ड जब सेल करेगा, हर कोई डिमांड होएगी नहीं, तो रेट ऑटोमेटिकली डाउन साइड पे आएंगे। बहरहाल ये एक हिस्टोरिकल मूव हुई है कि इसकी केस स्टडीज़ बनेंगी और लोगों को फ्यूचर में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जब हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा रिस्क ना लें जो आप जिसका लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोगों को लगता है ये बुकिश बातें हैं, लेकिन लोगों को ये एग्जांपल्स दे के और मार्केट ने उनको सिखाया है, उनको लॉस दे के। लेट्स सी अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या गोल्ड को बाय करना है या फिर सेल करना है। तो सबसे पहले तो लेवल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाले जितने भी लेवल्स हैं ये थोड़ी देर के लिए इनवैलिड हो जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अब वो जो हम पीछे लेवल्स जितने मार्केट स्टेप्स में ऊपर गई थी, सबसे पहले उन लेवल्स को हम देख लेते हैं। ये चेक करें 6R के चार्ट में या फिर अगर आप H4 के चार्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट उन्हीं लेयर्स, उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देती हुई नीचे आई है, जिनको वो रिस्पेक्ट देती हुई ऊपर गई थी। ये देखें और ये देखें, उन्हीं स्टेप्स में मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आई है और उन्हीं स्टेप्स से मार्केट अप साइड पे जा रही है। अब नाउ क्या करें, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है मंडे की ओपनिंग। अगर मंडे की ओपनिंग अगेन
बुलिश गैप के साथ ओपन होती है $5,000 के ऊपर या 4900 के करीब, तो या 150 डॉलर का अपसाइड पे गैप अप दे के ओपन होती है, तो डैट मीन जो गोल्ड की ओरिजिनल मूव है वो तो बाय की ही है, और चाइना स्टिल बाइंग गोल्ड, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी गोल्ड को सिर्फ बाय ही कर रही हैं। कोई भी कौमी बैंक गोल्ड को सेल नहीं कर रहा। जितने भी स्टेट बैंक्स हैं उनकी पॉलिसी सिंपल है कि गोल्ड को हर डिप से बाय करो। तो आपने भी स्मार्ट बनना है, अभी जो गोल्ड के डिप्स लगे हुए हैं उनसे आपने बाय ही देखना है। लेकिन अगर मंडे को मार्केट अल्लाह ना करे, लेकिन हो भी सकता है, डाउन गैप के साथ ओपन होती है यहाँ पे, तो वो हमें दिखाएगी कि मार्केट के अंदर अभी भी फेड है और मार्केट में अभी भी फोमो क्रिएटेड है और लोग अभी भी गोल्ड को धड़ाधड़ सेल कर रहे हैं, सिल्वर को भी। तो उसमें उस सूरत में हम गोल्ड को मज़ीद डाउन साइड पे आता हुआ देखेंगे। और मैं गोल्ड की मार्केट को आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू बता देता हूँ कि जो गोल्ड का नेक्स्ट लेवल मैं देख रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 4620 और 4300 एंड 4200, मैं यहाँ तक गोल्ड को गिरता हुआ देख रहा हूँ। अगर लोगों ने मैसिव डर की वजह से अपनी गोल्ड की सेलिंग जारी रखी तो मुनाफाखोर उनसे सस्ता सामान खरीदेंगे, क्योंकि सप्लाई मार्केट में वाफर है, तो वो गोल्ड जो है वो डाउन 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 साइड पे आएगा और इस तरह स्मार्ट मनी और वेल्थी होती जाएगी। सो हमें जो नज़र आ रहा है मार्केट का ओरिजिनल जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मार्केट उसकी तरफ बढ़ रही है, और वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं वो $4300 के नीचे नीचे है या $4200 के करीब करीब है। और अब मार्केट के लिए 4200 पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मार्केट एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर $1000 गिर सकती है, तो 700-800 एक वीक के अंदर गिरना तो गल ही कोई नहीं ना, शय ही कोई नहीं। मार्केट बड़े आराम से ये सफ़र तय कर जाएगी। बट आई विल बी इंशाल्लाह स्टिल गोल्ड बायर। मैं हर डिप से गोल्ड को बाय ही करूंगा, मैं सेलर नहीं बनूंगा, क्योंकि ऐसे मौके के लिए जब दुनिया डरी हो आप लोगों ने लालची हो जाना है। वॉरेन बुफे कहता है, और जब दुनिया लालची हो आपने डर जाना है। और ठीक जुमेरात वाले दिन दोपहर तक दुनिया फुल ऑफ ग्रीड थी। ब्लैक मार्केट में सिल्वर $150 और $175 पे सेल हो रहा था, और गोल्ड जो है वो $6000 का भी कोई नहीं दे रहा था। हर बंदा स्टॉक करके बैठा हुआ था, और सिर्फ एक स्मार्ट एंट्री जो मार्केट में थोड़ी सी सप्लाई आई है और सब डर गए। और गोल्ड की मार्केट ने कहा लो फिर सांभो, तुसी गोल्ड लभदे सो सांभो गोल्ड। और गोल्ड फिर पकड़ा नहीं गया किसी से, और गोल्ड किसी से संभाला नहीं गया, लो फिर फड़ो गोल्ड, तो गोल्ड किसी ने पकड़ा नहीं है। सो अब मार्केट संभली जाती है या नहीं, या फिर मार्केट अभी मजीद करेक्शन लेगी। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो रिट्रेसमेंट है, मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है। तो उस तरह के बंदों के लिए मैंने एक एग्जांपल दी थी कि इस तरह के लोग जो इस मूव इतनी बड़े क्रैश को क्रैश नहीं बल्कि रिट्रेसमेंट जान रहे हैं, ये वही लोग हैं जो लोग खाना खा रहे हों और उनके हाथ से खाना गिर जाए तो वो लोग कहते हैं जी हम तो खाना गिरा गिरा के खाते हैं, और ज़मीन से उठा के वो खाना शुरू कर दें। इस तरह के बेशर्म लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट की रिट्रेसमेंट क्या है, और इस तरह के लोगों को पता ही नहीं है कि क्रैश क्या होता है। ठीक है, दुनिया बाजारों में खड़ी है, एवरीवन वांट टू सेल हिज गोल्ड एंड सिल्वर एंड बायर अवेलेबल नहीं है, तो क्रैश और कहते किसको है भाई, ये तो बता दो। क्योंकि मार्केट को इस लेवल तक पहुंचने में काफ़ी दिन लगे। 19 जनवरी 2026 की मूव को मार्केट ने रिटेस्ट किया। 19 जनवरी 2026 को मार्केट 4670 पे थी, और उसके बाद 29 जनवरी यानी कि 10 दिनों के अंदर जितनी मार्केट ने मूव की, मार्केट ने एक ही दिन में लेस देन 24 आवर मार्केट ने उतना क्रैश दे दिया। तो इसको क्रैश ही कहते हैं भाई। आप मार्केट में अभी नए हो, मैंने पूरा साल 2 साल मार्केट को एक एरिया में देखा हुआ है। 1800 से लेकर 2000 $200 के अंदर मार्केट ने 3 साल गुजारे हुए हैं। और तुम्हें क्या पता हो, तुम तो कल के बच्चे हो भाई। जाओ देखो, हम पिछले 10 साल से कंसिस्टेंटली गोल्ड के वीकली एनालिसिस बना रहे हैं, तो हमसे पूछो रिट्रेसमेंट क्या होती है, करेक्शन क्या होती है, क्रैश क्या होता है। लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। ब्रोकर्स ने ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए हैं, सुनयारे ने गोल्ड बाय करना बंद कर दिया, और तुम कहते हो ये क्रैश नहीं है। इसका मतलब तू तो शय ही को नहीं, फिर तुझे तो पता ही नहीं है मार्केट में कि मार्केट की मूव क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है। खैर, मैं इस बहस में नहीं जाता, आप इसको जो मर्जी समझो, इट्स टोटली अप टू यू। अब हमारा ये बनता है कि अगर मार्केट, ये देखें, जब जो इसने अपनी फॉर्मेशन बनाई है आर्ली चार्ट में, वो तो यही बता रही है कि मार्केट को मंडे से टूवर्ड अपसाइड पे स्लाइडली मूव करना चाहिए। लेकिन एक डर तो मार्केट में बैठ गया, अब गोल्ड को कोई बाय नहीं करेगा। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि टेक
टेक रेस्ट, नेवर एवर डू ट्रेड। जुम्मे वाले दिन मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, एक एक घंटे में मैं 5-5, 10-10% प्रॉफिट निकाल रहा था, लेकिन मैंने स्टॉप ट्रेडिंग की। मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि पूरी दुनिया हमारी ट्रेडिंग वॉच कर रही है कॉपी ट्रेडिंग के लिंक के थ्रू। तो मैं क्यों लालच करूं? और आपको भी यही कहूँगा कि अपनी ट्रेडिंग को थोड़े अरसे के लिए रोकें, समझें मार्केट में चल क्या रहा है और इस दरमियान फ़र्क समझें और फिर ट्रेड करें। ये वाला गैप तो मुझे फील होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट में एक छोटा सा गैप है, ये बना था 17 जनवरी 2026 को, और ये वाला गैप तो मार्केट को फिल करना ही चाहिए। आई बिलीव ये बहुत बड़ा गैप था, $50 का लगभग गैप था। मुझे लगता है कि मार्केट मंडे को अगर डाउन साइड पे आती है तो इस गैप को फिल करेगी, और ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग का लेवल होगा। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं कह रहा। हालांकि अब दुनिया डरी हुई है, यही टाइम है खरीदने का। जिस टाइम तुम मंडियों में जलील हो रहे थे गोल्ड को बाय करने के लिए और ब्लैक में गोल्ड खरीद रहे थे, वो गोल्ड खरीदने का टाइम नहीं था। वॉरेन बफेट कहता है कि तब जब लोग लालची हुए हो डर जाओ, और आप लालची थे इसलिए आपको नुकसान हुआ। अब लोग डरे हुए हैं, तुम भी लालची हो जाओ और प्रॉफिट अर्न कर लो। लेकिन वही बंदा लालची हो जो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकता है, क्योंकि डरने वाले लोग डरते रहेंगे, करने वाले लोग करते रहेंगे गोल्ड को बाय, और प्रॉफिट उन्हीं का मुकद्दर होगा। मुकद्दर का वही सिकंदर होगा जो इस मार्केट के अंदर खड़ा रहेगा, अपने आप को बचा कर रखेगा। सो टेक्निकली 4500 इज अ ग्रेट लेवल टू बाय गोल्ड लॉन्ग टर्म। और इसके बाद फिर अगर मार्केट 4200 पे आती है तो नीचे कुछ और गैप्स पड़े हुए हैं, मार्केट 4200 तक आ सकती है। मैं ये पहले आपको बता रहा हूँ, और शायद 4000 की वीक भी लगा दे। लेकिन अगर फोमो जारी रहा मार्केट में, स्मार्ट मनी, बैंक्स, इंस्टीट्यूट सप्लाई फेंकते रहे, लोग डरे रहे, और अगर कोई मजीद जंग नहीं लगती, क्योंकि अमेरिका शटडाउन हो गया है टेम्परेरी, कुछ दिनों के बाद मुआहदा होने के बावजूद शटडाउन हो गया, तो शायद उसको ओपन होने में कुछ टाइम लगे। और अगर अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया तो फिर ये गोल्ड इधर से ही वापसी है। फिर किधर से गोल्ड तलाश करोगे? फिर ब्लैक मार्केट में जो तुमने गोल्ड सस्ता बेचा था और चांदी सस्ती बेची थी, उसको ब्लैक मार्केट में $50 महंगा खरीदोगे। इससे पहले बेहतर है कि अब दुनिया डरी हुई है, तुम लालची हो जो, यही तुम्हारा फायदा है। खैर, तो मैंने बेस्ट लेवल बाइंग के बता दिए। 4200, 400, 4000 भी हो सकता है। 4200, 4500 इज द बेस्ट लेवल टू बाय गोल्ड जब मार्केट अपना गैप फिल करे। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। अच्छा, इस बात की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है कि गोल्ड कितना अपसाइड पे जा सकता है रिट्रेसमेंट के चक्कर में, या फिर गोल्ड अगर बाय साइड गैप के साथ ओपन होता है तो सबसे पहले वो $5000 के तो ऊपर जाएगा। मुझे नहीं लगता 5000 से गोल्ड को अब नीचे रहना चाहिए, तो 5100, 5200 तक गोल्ड जा सकता है। तो $1000 की अभी भी हमारे पास विंडो है 4200 टू 5200, और ये भी मुमकिन है कि मार्केट अगले 2 महीने फरवरी और मार्च इसी एरिया में गुम होकर रह जाए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान तजारत होती रहे 4200 टू 5200। मार्केट इसी के दरमियान साइडवे भी हो सकती है, और ये वाला वीक अगर मार्केट ने साइडवे निकाल दिया, जिसका एवरेज हाई जो है वो 5000 और जिसका एवरेज लो 4200 होगा या 4700 होगा, अगर मार्केट ने इसके दरमियान एक वीक निकाल दिया, या फिर अगर एवरेज हाई 5200 और एवरेज लो 4800, $400 के अंदर अंदर गोल्ड निकाल देता है एक वीक में, तो फिर आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ पे रिट्रेसमेंट होकर फिर वापस अपसाइड पे ही जाने की कोशिश करेगा। सो एंड में मैं केवन वाश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ उसके नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट होने पे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का, और मैं आपको ये नसीहत करना चाहता हूँ कि ऑलवेज रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें और अपने आप को रोकना सीखें। एंड में मैं सिल्वर की बात करना चाहता हूँ। सिर्फ सिल्वर जो है $121 का हाई लगाने के बाद लगभग $73 का लो लगा गया है, यानी कि 40% ऑलमोस्ट सिल्वर गिर गया है और 20% के लगभग गोल्ड गिर गया है विद इन 24 आवर। क्या सिल्वर को भी बाय करना चाहिए? नहीं, थोड़े से सिल्वर के भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। सिल्वर ने ऑलमोस्ट अपने सारे गैप फिल कर लिए हैं और अपने अच्छे सपोर्ट एरिया पे खड़ा है, लेकिन अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मज़ीद भी डिप ले सकती है। सो मज़ीद डिप लेने के लिए जो मार्केट के पास एरिया आता है वो बेस्ट एरिया आता है $70 के नीचे नीचे। ये देखें, तो मार्केट सिल्वर अभी भी आने वाले दिनों में, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, $70 के नीचे नीचे ट्रेड हो सकती है। तो अगर आपने सिल्वर की बाइंग करनी है तो मेरा ये मशवरा होगा कि $70 के नीचे नीचे खड़े, और ये जो 50 और 70 के दरमियान $20 का गैप है, यही आपकी बाइंग प्राइस होनी चाहिए। ये आपका बाइंग एरिया, क्योंकि लोग बार बार आगे पूछेंगे
हमारी टीम से, तो हम व्हाट्सअप टीम तो अवेलेबल नहीं है, अब तो हम फेसबुक पे सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा बेस्ट बाइंग एरिया है $70 से लेकर $50 तक, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, हमने खरीदना है, लोग डरे हुए हैं, हमने खरीदना है। जितना सस्ता मिलेगा हम उठाएंगे, $50 मिल जाए तब भी उठाएंगे, $50 से नीचे मिल जाए तब भी उठाएंगे। अब सिल्वर को हम गिरने नहीं देंगे, क्योंकि वो कहती थी ना माएँ, मेरे आंखों का सोना है तू, और वो माएँ कहती थी ना मेरा बेटा सोना है तू। अब माएँ कहा करेंगी मेरा बेटा नहीं सिल्वर है तू, क्योंकि सिल्वर आने वाले दिनों में 175 और $200 को होने वाला है। सो सिल्वर को हल्का मत लेना, सिल्वर का फ्यूचर बहुत अच्छा है अभी भी। लेकिन अभी एक वीक अगर आप पॉज लेना चाहते हैं परचेजिंग से तो ले लें, लेकिन शायद फिर उसके बाद आपको $150 पे ये सिल्वर ना मिले। ये बेस्ट एरिया है सिल्वर को बाय करने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आके ये क्वेश्चन पूछना था, तो मैंने कहा मैं गाइड कर दूं आप लोगों को कि सिल्वर अभी भी, ये देखें मेरा जो मैंने सिल्वर को बाय किया हुआ है बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, वो $28 से किया हुआ है और करवाया भी हुआ बाय, और मेरा $175 और $180 टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर। सो ये सिल्वर की परचेजिंग अभी भी जारी रहेगी, और जो गोल्ड की परचेजिंग है वो अभी भी जारी रहेगी। हर डिप से, अच्छे डिप से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कमेंट में फिर राय का इज़हार करें कि आपने सर्वाइव किया, क्या आप मेरे एनालिसिस से एग्री करते हो या नहीं एग्री करते, और मैं डिटेल से आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी करूंगा इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मंडे को मिलेंगे मॉर्निंग की स्ट्रीम में जो दादा उस्ताद के मेंबर हैं, और इवनिंग में मिलेंगे सबको फ्री में। तो मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।